और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए इनपुट एडिटर हैं सुशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं सुशांत के पास और सुशांत जरा जान लेते हैं आपसे कि दौरे को लेकर क्या अपडेट, मुख्यमंत्री का दौरा आज है, क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि जानकारी है कि पीएम से उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात का सार क्या रहा और आगे का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है सुशांत? देखिए, सरकार 15 तारीख को 15 दिसंबर को 2 साल पूरे कर रही है और इससे पहले राजस्थान में कई तरह की अटकलें हैं, खासतौर पर मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। लेकिन ये दौरा जो सीएम का बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और उसके बाद संभवतः जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि 15 तारीख को सरकार चाहती है कि रिफाइनरी का शुभारंभ पीएम मोदी करें और इन दोनों कार्यक्रमों के लिए पीएम मोदी को भजनलाल शर्मा ने आमंत्रित किया है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि पीएम की तरफ से क्या कहा गया है, मोदी कब आएंगे, लेकिन बड़ा मकसद जो था, आज सीएम सुबह 8:30 बजे जयपुर से रवाना हुए और सीधा पार्लियामेंट पहुंचे हैं। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई और आज दिन भर का उनका जो कार्यक्रम है, कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मिलेंगे, पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात होगी। अगर उनकी जेपी नड्डा से, अमित शाह से मुलाकात होती है तो ये भी संभावना है कि 2 साल से पहले कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जिनको लेकर चर्चाएं हैं उस पर भी मोहर लग सकती है। लेकिन पीएम मोदी से उनकी मुलाकात, राजस्थान के 2 साल के 15 दिनों के जो कार्यक्रम है उनको लेकर पूरा उन्होंने ब्रीफ किया और उन्होंने समय मांगा है। पीएम मोदी अगर आते हैं तो आप ये समझिए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक है, बड़ा माइलस्टोन है। और बाड़मेर की पचपदरा की रिफाइनरी, उसका शुभारंभ होगा तो उसका असर न केवल पश्चिमी राजस्थान बल्कि रोजगार सहित कई तरह की इंडस्ट्री के लिहाज से राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम भी रहने वाला है सुशांत। इसी कड़ी में वित्त मंत्री हैं और इसके अलावा यहाँ पंचायती राज मंत्री ललन सिंह है, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सोर्सेज आपके क्या कह रहे हैं? खासतौर पर पंचायती राज मंत्री का मैं जिक्र करना चाहूंगी। यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो इस मुलाकात में उठाए जा सकते हैं? देखिए, 2 मंत्री तो ये हैं केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा कुछ और मंत्री भी हैं और इनसे मकसद तो बिल्कुल साफ है कि खासतौर पे पंचायती राज से अगर मंत्री से अगर वो मुलाकात उनकी होती है तो राजस्थान में 1 साल से चूंकि इलेक्शन का समय निकल गया है सरपंचों के और उनको मानदेय नहीं मिल पा रहा। 3000 करोड़ का जो फंड था राजस्थान को पंचायती राज विभाग को जो केंद्र से मिलना था वो रुक गया। तो ये एक बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी आ रही राजस्थान सरकार के समक्ष। तो उसको लेकर बातचीत हो सकती है मुख्यमंत्री की और सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायती राज के चुनाव कब करवाएगी, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। सुशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट मैं आपसे आगे लेती रहूंगी। इस जानकारी की फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत। और सीएम के दिल्ली दौरे पर टीकाराम जूली है, नेता प्रतिपक्ष है, वो सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक पैर हमेशा दिल्ली में रहता है, कह रहे हैं टीकाराम जूली। बीजेपी ने राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना लिया है, फैसले चाहे राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो दिल्ली से होते हैं, कह रहे हैं टीकाराम जूली। तो ये बड़ा हमला कर रहे हैं टीकाराम जूली बीजेपी सरकार पर, राजस्थान की। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का एक पैर हमेशा दिल्ली में रहता है, राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, फैसले चाहे राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो दिल्ली से होते हैं। और सीएम के दिल्ली दौरे पर टीकाराम जूली है, नेता प्रतिपक्ष है, वो सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक पैर हमेशा दिल्ली में रहता है, कह रहे हैं टीकाराम जूली। बीजेपी ने राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना लिया है, फैसले चाहे राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो दिल्ली से होते हैं, कह रहे हैं टीकाराम जूली। तो ये बड़ा हमला कर रहे हैं टीकाराम जूली बीजेपी सरकार पर, राजस्थान की। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का एक पैर हमेशा दिल्ली में रहता है, राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, फैसले चाहे राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो दिल्ली से होते हैं। तो बेढम ने यहां डोटासरा पर सवाल उठा दिए हैं। बेढम पूछ रहे हैं यहां कि क्या हिंदू धर्म को नहीं मानते डोटासरा? सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार, ये भी कह रहे हैं बेढम। धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं, ये भी बेढम कह रहे हैं। अगर राम को नहीं मानते दूसरे धर्म को अपना लें, कुर्सी खतरे में इसलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं डोटासरा। ये निशाना साधते हुए जवाहर सिंह बेढम हैं पीसीसी चीफ डोटासरा पर। तो दोनों ही नेताओं के बीच जंग तेज हो चली है बयानबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
डोटासरा को लेकर जवाहर सिंह बेडम कह रहे हैं कि उल फिजूल बयान इसलिए देते हैं ताकि मीडिया में बने रहे। जब राम मंदिर को तोड़कर विदेशी आक्रांताओं ने मस्जिद बना ली, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राम मंदिर बनाया गया, इसमें क्या दोष है? डोटासरा से सवाल किया गया कि क्या वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? अपने खुद के घर में मंदिर बना होगा, वहां पूजा करते हो, लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि क्या डोटासरा राम को नहीं मानते? स्पष्ट करें। डोटासरा के घर में भी मंदिर है, लेकिन वो सस्ती लोकप्रियता के लिए धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए बाहर आकर कुछ बयान देते हैं। तो एक तरफ जहां डोटासरा हमलावर नजर आए, इसके अलावा आपने देखा नेता प्रतिपक्ष हैं वो हमलावर नजर आए बीजेपी पर, और पलटवार करते हुए यहां मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम। उन्होंने क्या कहा, हमने वो आपको जानकारी दी। तो क्या कहा गया मंत्री जवाहर सिंह बेडम की ओर से निशाना साधते हुए डोटासरा पर, जरा वो आप सुनिए। यदि राम मंदिर को तोड़ करके विदेशी आक्रांताओं ने बाबरी मस्जिद को बना दिया और उसको भारत के लोगों ने, सनातन प्रेमियों ने विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बनाई गई राम जन्मभूमि पर मस्जिद को यदि ध्वस्त कर दिया, कानून ने भी निर्णय कर दिया कोई राम जन्मभूमि है, तो डोटासरा जी क्या आप भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं क्या? आप स्पष्ट करिए ना। आप यदि भगवान श्री राम को नहीं मानते तो आप भी कोई दूसरे धर्म के लोग जो प्रक्रियाएं अपनाते हैं उनको अपनाना शुरू करिए। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि आपके घर में भी मंदिर बना हुआ है, आप वहां तो पूजा करते हो, लेकिन सस्ती लोकप्रियता अपनाने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए बाहर आकर के आप कुछ बयान देते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। हमारी जो नामावलियां है, जो वोटर लिस्ट है, उसको शुद्ध करने का यदि अभियान चलाया तो उनके पेट में दर्द क्यों? लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक अंदरूनी सियासत चल रही है और डोटासरा जी की कुर्सी खतरे में, तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उल जलूल बयान जारी कर रहे हैं। हमारी जो नामावलियां हैं, जो वोटर लिस्ट है, उसको शुद्ध करने का यदि अभियान चलाया तो उनके। तो यहाँ पर कैसे भगवान राम के मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं मंत्री जवाहर सिंह बेडम, और सवाल कर रहे हैं डोटासरा को लेकर कि अपने घर में तो मंदिर है, लेकिन बाहर निकलकर भगवान पर सवालिया निशान खड़े करते हैं और यहाँ पर मीडिया में बने वो रहना चाहते हैं। इस सबके बीच इनपुट एडिटर सुशांत हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। सुशांत, अब यहाँ जिस तरीके से राजनीतिक लड़ाई है वो अब धर्म को लेकर शुरू हो चली है। एक तरफ हमने देखा टीकाराम जूली हैं, वो निशाना साध रहे हैं बीजेपी सरकार पर, ये कहकर कि मुख्यमंत्री का एक पांव जो है दिल्ली में रहता है। वहीं बेडम कह रहे हैं राम मंदिर पर सवाल जिस तरीके से खड़ी करती कांग्रेस पार्टी नजर आई है उस पर पलटवार वो कर रहे हैं। देखिए मनी, बिल्कुल ये जवाहर सिंह बेडम का बयान जो है ये उस मुद्दे पर आया जिसमें राजस्थान में शौर्य दिवस 6 तारीख को मनाने की शिक्षा विभाग की तरफ से घोषणा की गई थी। हालांकि ये आदेश वापस ले लिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे धार्मिक मुद्दों को लेकर भाजपा जो है असल मुद्दों से ध्यान हटा रही है, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा था। उसका काउंटर करते हुए फिर बेडम ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर उनको इतनी तकलीफ है, उनको इतनी दिक्कत है, तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या अपने घर में जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा पाठ नहीं करते? खुद के घर में मंदिर बना होगा, लेकिन बाहर जो है वो सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप के दौर जिस तरीके से SIR सहित दूसरे मुद्दों को लेकर हम देख रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है। और निश्चित रूप से डोटासरा चुप रहने वाले नेता नहीं है, वो इसका पलटवार करेंगे और जल्द ही उनका बयान भी सामने आएगा। ठीक है, शुक्रिया आपको सुशांत तमाम डिटेल्स के लिए।